जीतने और हारने का जिक्र उन्होंने किस संदर्भ में किया समझिए। पूरा वचन है जीसस का ये कि जो यहाँ के जीते हुए हैं वो जब उधर आएंगे तो कतार में सबसे पीछे नजर आएंगे, और यहाँ के जो हारे हुए हैं वो जब वहां आएंगे तो सबसे आगे नजर आएंगे। यहाँ पे जीतने और हारने से आशय क्या है? जीतने हारने से आशय ये है कि जो यहाँ पर परिणाम पर जितनी नजर रखेगा वो मेरे सामने जब खड़ा होगा तो उतना बड़ा अपराधी होगा, क्योंकि परिणाम तो किसी भी तरीके से आ सकता है। परिणाम तो ऐसे भी आ सकता है कि मेहनत की जरूरत क्या है, ऐसे वैसे कैसे भी परिणाम जुटा लो। हारे हुए होने का क्या अर्थ है? हारे हुए होने का अर्थ यही है कि कबीरा आप ठगाइए आन न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है आन ठगे दुख होए। हारे हुए होने का यही अर्थ है। तुम्हें कोई ठगता हो कि काम बहुत कराता है और बदले में बहुत कम देता है, तुम ठग लो, तुमको ठीक, मुझे मेरा पुरस्कार कहीं और से मिल रहा है, तुम मुझे ठग लो। तुम कह रहे थे ना, बोझा भले मैंने तेरा ढो दिया पर छाती तो मेरी चौड़ी हुई ना। जीसस इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। जीसस इस सूक्ति में इशारा कर रहे हैं उनकी ओर, ताना दे रहे हैं उनको जिनको कुछ भी करके प्रयोजन सिर्फ जीतने से है। हम जो बात कर रहे हैं वो जीतने की नहीं कर रहे, हम काम करने की बात कर रहे हैं, हम खेलने की बात कर रहे हैं, हम लड़ने की बात कर रहे हैं। जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी हम नहीं जानते। इतनी देर मैंने आपसे बात करी, मैंने क्या ये कहा कि सफल होके दिखाओ? इतनी देर में, पिछले आधे घंटे में मैंने सफलता शब्द का प्रयोग कितनी बार किया? लगातार मेरा जोर किस पर है? मेहनत पर। इन्होंने जब किलर इंस्टिंक्ट भी कहा तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे काम की प्रक्रिया में सौंदर्य और ताकत होनी चाहिए, तुम्हारा शॉट सुंदर होना चाहिए। तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे ये छोड़ो। जीसस उन्हें चेतावनी दे रहे हैं जिनकी निगाहें हमेशा जीत पर रहती हैं। कहते हैं तुम कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि अगर जीत पर तुम्हारी निगाह है तो फिर तुम्हें न सौंदर्य से मतलब है न ताकत से मतलब है, खेलने की प्रक्रिया से तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रहा। तुम्हारा तो सारा प्रयोजन रह गया है जीतने मात्र से। तुम जीत हार पर इतनी नजर रखना ही मत। खेलो ऐसे कि जीत भी मिल जाए तो बड़ी बात ना लगे। खेलो ऐसे कि सस्ती जीत भी तुम्हें स्वीकार ना हो। सस्ती जीत समझते हो ना? मेहनत नहीं करा, सस्ती जीत पा गए, सस्ती जीत को ठुकरा दो, सस्ती जीत को ठुकरा दो। कभी दौड़ लगाओ और तुम तेज दौड़ते हो, और मान लो कोई बच्चा आ गया है तुम्हारे साथ फोड़ में और 100 मीटर की दौड़ है, तो उससे कहो तू 30 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा।
फिर दौड़ेंगे। सस्ती जीत नहीं चाहिए, टक्कर बराबरी की होनी चाहिए, और अगर बराबरी की नहीं है तो हम उसे बराबरी की बना देंगे, तो 30 मीटर आगे जाके खड़ा हो। सस्ती जीत नहीं चाहिए। सस्ती जीत से कहीं ज्यादा भली है महंगी हार। महंगी हार समझते हो? कौन सी चीज महंगी होती है? जो तुम्हारा सब कुछ लूट ले, उसको महंगा कहते हैं ना। सब कुछ लग गया इसमें। ऐसी हार बहुत सुंदर है जिसमें तुम्हारा सब कुछ ही लग जाए। जब तुम्हारा सब कुछ ही लग गया हारने में, तो अब दुख करने के लिए बचेगा कौन? तुम इतना टूट के लड़े, तुम इतनी पूर्णता के साथ लड़े कि तुम्हें अब यह भी होश नहीं है कि पूछ ले कि अच्छा बताओ अंत में मैं हारा कि जीता। तुम कह रहे हो अगर उतना पूछने की ताकत बची होती तो हम उस ताकत का इस्तेमाल लड़ने के लिए ही न कर लेते। तुमने अपनी ताकत का आखिरी कतरा भी बचा कर नहीं रखा। ये महंगी हार है। तुमने अपना सब कुछ ही अर्पित कर दिया, खेल को, प्रक्रिया को, नृत्य को, युद्ध को, जो भी बोलो, काम को, सब कुछ लगा दिया और उसके बाद सो गए, क्योंकि ऊर्जा का आखिरी अंश भी अब बचा नहीं है। तो हम तो इतना कर लिए कि अब सो ही जाएंगे। जब सो गए तो क्या पता कि हारे की जीत है। अब हार और जीत बराबर है। अब कोई आके हमें खबर दे बधाई हो तुम जीत गए, तुम कहेंगे भाई। और इसी तरह कोई आके हमसे कहे कि अरे हार गए तुम, हम तो जूझ के खेल लिए, अब हमें कुछ पता नहीं, हम बचे ही नहीं है। किसको पता हो? कोई बचा होता तो वो खबर ले पाता। कुछ यहाँ शेष नहीं है, सब दे दिया। ये साधना है, सब दे दिया। इसी की ओर जीसस का इशारा है। तुम खेलने के लिए खेलो, जीत हार वो देखेगा। जीसस के वचन को हारने का अलंकरण मत बना देना। वो तुम्हें हारने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, वो बस तुम्हें जीत की जिद, जीत से आसक्ति के विरुद्ध सावधान कर रहे हैं। जब जीसस कहते हैं कि मेरे पिता के दरबार में ये सब जीतने वाले पीछे और हारने वाले आगे नजर आएंगे, तो वो हारने वालों का गुणगान नहीं कर रहे हैं। ये ना हो कि जीसस के वचन का यही उपयोग कर लिया, चलो भैया तसल्ली से हारते हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जीत से आसक्त मत हो जाना। दिल लगाना काम में। मैं ये बहुत बताया करता था, बहुत सालों बाद बता रहा हूं। आईआईटी की जो प्रवेश परीक्षा होती है जेईई, तो उसकी तैयारी की, लग के करी। चाह यही था कि ऊंचे से ऊंची रैंक आए। शिक्षक वगैरह बताते भी यही थे कि तैयारी बढ़िया चल रही है और तुम्हारा स्थान ऊंचा ही आएगा। चयन तो हो गया, लेकिन जितना ऊंचा स्थान चाहा था आया नहीं।
रैंक पीछे आई। तो जब IIT पहुंचा तो मन में एक उत्सुकता थी कि टॉप 100 रैंक इनकी आई है, जहां मैं होना चाहता था वहां लोग हैं कौन, मुझसे मिलता था, समझना चाहता था ये लोग कौन। और उनमें से बहुतों में एक बात मुझे साझी दिखी, उनको उम्मीद नहीं थी कि उनकी इतनी अच्छी रैंक आएगी। उनको ये भी उम्मीद नहीं थी कि बुरी रैंक आएगी, उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने बिना उम्मीद के पढ़ाई करी थी। वहां से मैंने सबक सीखा, मैंने कहा अगली जो भी बड़ी परीक्षा देना उसमें ये बात याद रखना, इस बार शायद तुमने गलती यही करी कि निगाह परिणाम पर लगा, न लगाते निगाह तो शायद परिणाम कुछ बेहतर हो जाता। एक आध दो तो उसमें ऐसे थे जिन्हें झटका लग गया था जब उन्होंने देखी अपनी रैंक। तो 2-4 दिन तक दबे छुपे रहे, थोड़े सदमे में रहे, बोले अब जल्दी सूचना आने वाली है कि धोखे से इनकी ये रैंक आ गई है, तब्दील हो जाएगी। वो खेले थे, उन्हें खेलने से मतलब, उन्हें खेलने से मतलब था, अंजाम उन्होंने बहुत विचारा नहीं। मजे की बात की अंजाम बढ़िया। इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो सब लोग जो अंजाम की परवाह नहीं करते उनका अंजाम अच्छा ही हो जाता है। और भी थे धुरंधर जो कभी नहीं सोचते थे कौन सी रैंक आएगी, उनकी 1 लाख भी आई। दोनों बातें जरूरी है, काम में दिल पूरा लगा हो और अंजाम की परवाह ना हो, दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। दोनों में से एक भी अगर नहीं है तो दिक्कत होगी। और ठीक इसका उल्टा हुआ जब मैंने IIM की प्रवेश परीक्षा दी। उसमें न मैंने बहुत तैयारी करी, न दिल लगाया, न बात को बड़ा बनाया, यूं ही जाकर के परीक्षा दे आया। बाहर निकला तो वो सब लड़के जो तैयारी के समय बहुत आगे आगे थे, अव्वल थे, उनके चेहरे उतरे हुए देखे। तो मैंने पूछा क्या हो गया? बोले क्या हो गया, क्या इस बार पैटर्न नहीं लगाया था? मैंने कहा पैटर्न अलग आया। और मैं बच इसलिए गया क्योंकि मैंने इतनी भी तैयारी नहीं करी थी कि मुझे पुराना पैटर्न पता हो। पहले 4 खंड, 4 सेक्शन आते थे, 180 सवाल। इस बार 3 ही आए थे और तीनों में 55 माने 165 सवाल। जिन्होंने खूब तैयारी करी थी वो इसी बात से परेशान हो गए कि अरे सब बदल गया, सब बदल गया। और पहले सवाल आसान आते थे, इस बार सवाल बड़े मुश्किल आए थे। तो 180 में जो 150 करके आते थे तैयारी के समय, वो झटका खा के 150 से सीधे 80-90 पे गिर गए। मैंने तो ज्यादा तैयारी करी नहीं, मेरे तब भी 180 में 125 रहते थे, और अब जब सब कुछ बदल गया तो 180 में 120 थे। मैं अपनी जगह खड़ा रहा, वो सब पीछे निकल गए। परिणाम आया तो पता चला कि हम सबसे आगे हैं, एकदम आगे हैं। काम पे जोर, इधर उधर की सोचोगे, अपने लिए झंझट खड़ी करो।
पढ़ने में तो पूरा वो रहता है, वो नहीं हो रहा तो कोई और काम करो ना, पर कुछ करो तो। मैं इस बात को बिल्कुल जायज़ नहीं कहूँगा कि तुम किसी परीक्षा की तैयारी के लिए कई सालों तक घर में बैठे रहो और हाथ पाँव ही ना हिलाओ। जवान आदमी को जंग लग जाएगा अगर वो कुछ नहीं करेगा। आचार्य जी, मन जो है वो धोखा दे देता है, वो कहता है कि लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। तो उसमें वो सोचता है कि जिस व्यक्ति ने 40 साल मेहनत की है, कुछ कर रहा है, वो तो व्यर्थ है, अब उसको दिखता है कि वो व्यर्थ है, तो वो कहता है कि तुम अभी मेहनत मत करो जब वो चीज व्यर्थ थी, बल्कि वो मेहनत का जो स्टेप है वो स्किप करना चाहता है कि जो स्थिति है यथा स्थिति है वो। तो और आगे क्यों नहीं निकल जाते? उसने 40 साल मेहनत की, फिर पता चला व्यर्थ है, और उसके 10 साल बाद वो मर भी गया, तो पूरे जीने का अंजाम ही क्या है? मौत। तो काहे को इतनी झंझट ले रहे हो? भी मर ही जाओ। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स। भाई अगर कोई गाड़ी 100 किलोमीटर चला के जाए और फिर मर जाए, भिड़ंत हो गई, दुर्घटना हो गई, तो 100 चलाओगी, तो 100 तुम चला ही क्यों रहे हो? लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तुम आज भिड़ जाओ, अभी खत्म हो जाओ, या यात्रा शुरू ही मत करो, जन्म ही मत लो। ये सब मन धोखा देता है इस तरीके से कि जिस उसकी मन किसको धोखा देता है? खुद को, कि वो जो स्थिति है वो बनी रहे आलस की, और जो नहीं, और ये पता किसको है कि मन खुद को धोखा दे रहा है? आलस है और कोई बात नहीं। एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आलस है। अभी रोटी पानी का तुम्हारा जो भी जुगाड़ है वो बंद हो जाएगा, सब धोखे साफ हो जाएंगे, बिल्कुल सूरज चमकता दिखाई देगा, तुम्हें बिल्कुल कोई धोखा है ही नहीं। जब तक मुफ्त में रोटी है, पानी है, एयर कंडीशनर है और टीवी है, और माँ बढ़िया बिस्तर साफ करके बिछा देती है कि लो बेटा घी लगी रोटी खाओ और फिर सो जाओ, तब तक तो मन में न जाने कितने झंझा चलते हैं। अरे अभी भीतर शास्त्रार्थ है, वो जब सुलटेगा तब हम कोई काम करेंगे, और काहे को सुलटेगा? एक से एक प्रकांड भीतर बैठे, वो सब कतार लगा करके बहस करते हैं।